दोस्तों, भारत के चारों धाम तीर्थ के नाम पर बहुत से लोगों को गलतफहमी है। काफ़ी लोग समझते हैं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धाम हैं, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। चलिए आपको बताते हैं स्कंद पुराण के अनुसार कौन कौन से तीर्थ चार धाम माने गए हैं और जीते जी चार धाम यात्रा क्यों कर लेनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, स्कंद पुराण के तीर्थ प्रकरण के अनुसार चारधाम यात्रा को महत्वपूर्ण माना गया है। सनातन धर्म में चारों धामों को बहुत ही पवित्र और मोक्ष प्रदाता बताया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो लोग चारों धाम के दर्शन करने में सफल होते हैं उनके न केवल इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं बल्कि वे जीवन मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। ये चारों धाम चार दिशाओं में स्थित हैं, यानी उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारकापुरी। प्राचीन समय से ही ये चार धाम तीर्थ के रूप में माने जाते हैं, लेकिन इनके महत्व का प्रचार जगतगुरु शंकराचार्य जी ने किया था। इन चारों धाम की अलग अलग विशेषताएं हैं। बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ हिमालय पर्वत के शिखर पर बसा है। हिंदू धर्म के लोगों के लिए यह आस्था का केंद्र बिंदु है। बद्रीनाथ में चतुर्भुज रूप में शालग्राम शिला से बनी हुई मूर्ति है, जिसमें भगवान बद्री ध्यान मुद्रा में है। यह तीर्थ बद्रीनाथ के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित है। ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस मंदिर की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने की थी। इस मंदिर में नर नारायण की पूजा होती है और अखंड दीप भी जलता रहता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ पर वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल के आखिरी या मई के शुरुआती दिनों में दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। लगभग 6 महीने तक पूजा के बाद नवंबर के दूसरे सप्ताह में मंदिर के पट फिर से बंद कर दिए जाते हैं। माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु 6 माह निद्रा में और 6 माह जागृत रहते हैं। बद्रीनाथ को 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है। बद्रीनाथ से पहले केदारनाथ के दर्शन करने का बहुत महत्व माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ के दर्शन करने से मनुष्य जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। रामेश्वरम धाम। रामेश्वरम तीर्थ तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में समुद्र के किनारे स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ शिव जी की पूजा लिंग के रूप में की जाती है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। माना जाता है कि भगवान राम ने ही इस रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी। जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथपुरी भारत के उड़ीसा में समुद्र तट पर बसा है। इस धाम को भी चारों धाम में से एक प्रमुख माना गया है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ का तात्पर्य होता है सारे जगत के स्वामी। इस मंदिर में 3 मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। ये तीर्थ पुराणों में बताई गई 7 पवित्र पुरियों में से एक माना गया है। यहाँ हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में दुनिया भर से भगवान श्री कृष्ण के भक्त आते हैं। यहाँ मुख्य रूप से भात का प्रसाद चढ़ाया जाता है। द्वारिका धाम। गुजरात के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे बसी द्वारकापुरी को 4 धामों में से एक माना गया है। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित तीर्थ है। ये तीर्थ पुराणों में बताई गई मोक्ष देने वाली 7 पुरियों में से एक माना गया है। माना जाता है कि इसे श्री कृष्ण ने बसाया था। स्थानीय लोगों और कुछ ग्रंथों के अनुसार असली द्वारका तो पानी में समा गई, लेकिन कृष्ण की इस भूमि को आज भी पूज्य माना जाता है। इसलिए द्वारका धाम में श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।